Hello students, I am your teacher for physics, chemistry and maths for class 9th and 10th। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नियरली 400 वीडियोस में दे चुका हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की 9th और 10th की, एंड एवरी वीडियो इज कंटेंट बेस्ड एंड स्पेसिफिक टू द पॉइंट ओनली। और इवन मेरे चैनल के शॉर्ट्स भी हैं, आपको बड़े यूजफुल लगेंगे। हर शॉर्ट में 1 और 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटेन्ड हैं, आप उन्हें ध्यान से देखो और एक नोटबुक में उन्हें नोट कर लो सो दैट आपकी नॉलेज भी एनरिच हो जाए। अभी इस वीडियो में मैं 9th के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक टॉपिक ले रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो देखिए इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिख दिए और वीडियो को एंड तक देखना, हर पॉइंट को थॉरोली क्लैरिफाई करके चलूंगा और एग्जांपल देके चलूंगा सो दैट आपके माइंड में डीप सेट हो जाए कॉन्सेप्ट वाइज और कहीं आपको आंसर करने में प्रॉब्लम ना आए। देखिए जैसे मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर जस्ट फिजिकली मिक्स्ड। आप इसमें देखो जब भी इसका एग्जांपल आए ना, आप एक समझ लो, लेट अस से आपने एक बाउल में 1 टीस्पूनफुल शुगर और 1 टीस्पूनफुल सॉल्ट मिक्स कर दिया। लेट अस सॉल्ट और शुगर आपने एक बाउल में मिक्स कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर फिजिकली मिक्स्ड मींस आपने जस्ट मिक्स कर दिया है। बट जब भी कंपाउंड बनेगा ना, तो कंपाउंड के अंदर दे विल बी केमिकली कंबाइंड। जैसे मान लो वाटर है, वाटर एक कंपाउंड का एग्जांपल है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं पड़े, इन्होंने केमिकल रिएक्शन की और केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि केमिकल कंपाउंड बना। तो इसके अंदर एलिमेंट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कह सकते हैं, मैं वर्ड यूज करूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान रखना जब भी मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही आ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर जस्ट फिजिकली मिक्स्ड, जैसे आपको मैंने ये बता दिया, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर केमिकली कंबाइंड। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग नहीं है, ये केमिकली कंबाइन हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट है वेरिएबल कंपोजिशन। बड़ा सिंपल है, अगर सपोज आप बाउल में ये 2 चम्मच ये 1 चम्मच मिला दो तो भी मिक्सचर बनेगा, उल्टा कर दो ये 2 चम्मच 1 चम्मच मिला दो तो भी हो जाएगा, तो वेरिएबल कंपोजिशन है। तो दैट इज आपकी मर्जी है कौन से पार्ट को कितना मिक्स करना है। इसके अंदर ध्यान रखना कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास होता है। अभी जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको बता दूंगा इसी एग्जांपल में कि वाटर में हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होंगे, यानी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है हमेशा। और नॉट ओनली इन हाइड्रोजन, आप कोई सा भी कंपाउंड लोगे, कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो फिक्स्ड है बाय मास। करेक्ट। नेक्स्ट है शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने उसी बाउल में अगर आपने शुगर सॉल्ट मिक्स कर रखा है, आप उसे टेस्ट करके देखो तो शुगर का टेस्ट भी आएगा, सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा, इसका मतलब मिक्सचर है, दोनों का टेस्ट अवेलेबल है। बट इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप समझ लें कि इस सबसे अच्छा एग्जांपल यही है इसके अंदर कि वाटर जो है बना है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है इट बर्न्स इटसेल्फ, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है इट इज आल्सो ए गैस, इट हेल्प्स इन कंबस्शन यानी बर्निंग में हेल्प करती है। और इन दोनों को मिक्स करके बना वाटर दैट एक्सटिंग्विशेस द फायर, वो आग को बुझा देता है। यानी एक आग जलती है, एक जलने में मदद करती है और इनसे बना हुआ आग को बुझा ही देता है। तो दैट इज यही पॉइंट हुआ कि प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर में कभी फिक्स नहीं होते। जैसे सपोज ए और बी हैं, लेट अस से ए और बी हैं, और ए का मेल्टिंग पॉइंट हाई है और बी का लो है। आप इस मिक्सचर का जब मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे और ये ज्यादा है तो हाई निकलेगा, आप इसे कम कर दो इसे ज्यादा कर दो तो मेल्टिंग पॉइंट लो भी हो जाएगा। तो दैट इज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि आपने ए और बी किस रेशियो में मिक्स कर रखे हैं, ऊंचा भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होगा। अगेन वाटर का एग्जांपल ही ले लें, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड है और इसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो नॉट ओनली दिस, कोई सा भी कंपाउंड लोगे, कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है एनर्जी इज नाइदर गिवन और नॉट एब्सॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। अगेन इसी एग्जांपल को लो, आपने सॉल्ट और शुगर को मिक्स किया तो ना तो कोई एनर्जी आपने हीट लाइट की फॉर्म में स्पेंड की, ना उन्होंने आपको दी, तो दैट इज एनर्जी चेंजेस नहीं होते।
बट इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंजेस। जैसे सपोज आपने ये कहा कि Fe यानी आयरन और सल्फर ये दोनों लैब में मिल जाते हैं, आयरन फाइलिंग्स होती है, सल्फर का पाउडर होता है, पीले रंग का पाउडर होता है, नॉन मेटल है ये। अब आप इनको चाइना डिश में मिक्स करके रखो तो ये मिक्सचर है। बट अगर आप इन्हें चाइना डिश में मिक्स करके डेल्टा मींस हीट, आप इन्हें हीट कर दो तो एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड आयरन सल्फाइड बन जाएगा, आयरन सल्फाइड। तो अब ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप 9th क्लास में थ्रू आउट आप इस एग्जांपल को भी दे सकते हो इस केस के अंदर कि आयरन सल्फाइड तब बना जब इन दोनों ने हीट एब्जॉर्ब की। तो दैट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, बट मिक्सचर में ये नहीं होता। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि जैसे इसी केस में ले आप कि ये कैसे कह सकते हो कि यहां तक तो मिक्सचर था और एक कंपाउंड बन गया। तो देखिए इन्हीं को अप्लाई करके देखते हैं। अगर जहां तक ये मिक्सचर था, आप एक मैग्नेट इसके पास ले आओ तो मैग्नेट आयरन को सारा अट्रैक्ट कर लेगा, सल्फर वहीं पड़ा रहेगा, हो गया ना सेपरेट। तो दैट इज तब तक तो मिक्सचर था। अब ये बन गया कंपाउंड। अगर आप इसके पास मैग्नेट लाओगे, अब आयरन वहां से सेपरेट नहीं हो सकता, ये कंपाउंड बन चुका है। तो सारी प्रॉपर्टी इसी से ही आ सकती हैं। जैसे ये एग्जांपल नेक्स्ट आ ही गया कि कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड है कि आप एक मैग्नेट लाए और मैग्नेट से आयरन को सेपरेट कर लिया, बट कंपाउंड बनने के बाद किसी भी फिजिकल मेथड से आप आयरन को सेपरेट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है नो एनी रिएक्शन अकर्स। तो मिक्सचर बनाने में कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसे आप फिर इसी एग्जांपल को ले सकते हैं, इन दोनों को मिक्स करोगे, कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई। बट जब भी कंपाउंड बनेगा, जैसे सपोज ये कंपाउंड बना है, तो कैसे बना? तो H2 प्लस O2 ने कंबाइन किया और H2O बना। तो केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। और मिक्सचर बनाने में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। फिर मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। आपको मैंने बताया जब A और B का रेशियो ही अलग अलग है, कभी आप A बढ़ा देते हो, कभी B बढ़ा देते हो, तो उसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं हो सकता। और जब भी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का हमेशा फिक्स्ड फार्मूला होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया गैस NH3, मीथेन गैस CH4, वाटर H2O, कैल्शियम ऑक्साइड CO। कितने भी कंपाउंड हो, कंपाउंड का फिक्स्ड फार्मूला होगा, मिक्सचर का कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो अच्छी लगे, अच्छे से समझ आया हो, तो जरूर वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दिया करो, अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर कर लो और मेरे साथ एसोसिएटेड रहो। अगर आप मेरे चैनल पे एसोसिएटेड रहोगे तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए 9th और 10th में आपको कहीं और असिस्टेंस की नीड नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पे सारा टॉपिक्स कंटेंट वाइज, दैट इज बड़ी डेप्थ वाइज मैं आपको सारे कवर करके दूंगा। और अगर आपने कुछ कहना है, किसी आपकी टॉपिक की प्रायोरिटी है, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कह दो, तो मैं वो टॉपिक पहले भी प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज मेरा पैटर्न यही चल रहा है कि मैं आपको नियरली 400 वीडियोस दे चुका हूं। यही चल रहा है कि आपको जो सिलेबस हो अप्रोक्सीमेट उसके पैरेलल मैं भी चलाता रहूं, सो दैट आप मेरे साथ एसोसिएटेड रहें। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।